एक ऐसा मैच जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के मान सम्मान और मर्यादा के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। एक ऐसा मैच जो भारत के क्रिकेट इतिहास में काला दिन बन गया था। विपक्षी टीम की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खूंखार बल्लेबाजों ने शतक ठोक भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। साथ ही साथ भारत के गुरूर को भी चकनाचूर किया था। उस रात पूरा हिंदुस्तान रोया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2015 में खेले गए वनडे सीरीज के 5वें मुकाबले की। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। 5वां और निर्णायक मुकाबला वानखेड़े में खेला जाना था। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम अमला ने मोहित शर्मा पर हमला करके पारी का पहला चौका लगाया। फिर अगली गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। उसके बाद डिकॉक ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु अब मामला तो अपने ही कातिलाना अंदाज में खेल रहे थे। मोहित को एक ओवर में 3 चौके मारकर उन्होंने भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन तभी धोनी ने चक्रव्यूह रचा और उंगली ही गेंद पर मोहित ने अमला को फंसाया और खतरनाक लग रहे हाशिम अमला महेंद्र सिंह धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब डुप्लेसिस और डिकॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर खतरनाक अंदाज में बैटिंग करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। डिकॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके लगा रहे थे। शातिर MS धोनी का हर दाव इनके आगे फेल हो रहा था। फिर 13वें ओवर में डिकॉक ने एक सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतनी जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था। बावजूद उसके डिकॉक केवल बाउंड्री में डील कर रहे थे। मोहित और भारतीय गेंदबाजों को लगाया गया उनका हर एक चौका हर किसी को मोहित कर रहा था कि उसी बीच भारतीय गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए डिकॉक ने मात्र 77 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अभी तक डुप्लेसिस का बल्ला शांति था, लेकिन अकेले डिकॉक ने पारी को संभाल रखा था। फिर भी भारतीय गेंदबाजों को सफलता मिलना तो दूर, विकेट ने भी टीम इंडिया से किनारा कर लिया था। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट पर होता है। तभी दूसरी तरफ से डुप्लेसिस भी धावा बोल देते हैं। अब फाफ डुप्लेसिस ने अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री तो जरूर लगाया, परंतु उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। अभी तक उसके परिणाम से हर कोई अनजान था, क्योंकि अब डुप्लेसिस ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और ये कैच इतना घातक हो सकता है, उस समय तो धोनी को भी इसका अंदाजा नहीं था। अब कप्तान MS धोनी ने अपने ट्रम्प कार्ड सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और उनका ये तीर निशाने पर लगा। रैना ने डिकॉक को कोहली के हाथों कैच कराकर अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया, लेकिन तब तक डिकॉक तो अपना काम कर चुके थे। डिकॉक ने शानदार 87 गेंदों पर 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अभी एक बार फिर से डीडी की जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ डुप्लेसिस तो दूसरी तरफ से डिविलियर्स को देखकर दर्शक जश्न मना रहे थे। अब 30 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट का हो चुका था। अब फाफ डुप्लेसिस भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर AB डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर को एक छक्का मारा और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डीडी की मार MS धोनी का BP बढ़ा रही थी। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 294 रनों पर 2 विकेट होता है। ऐसे हालत में डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों का करियर खत्म करने को तैयार रहता है। यहां से डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों का बीच मैदान में गला घोंट दिया। अब उनके साथी फाफ का भी शतक आ गया। दोनों शतक वीर मैदान पर यमराज की भांति खड़े थे। भले ही डुप्लेसिस के पैरों में क्रैम्प्स आ रही थी, बावजूद उसके फाफ ने शानदार शतक लगाया। गिरते पड़ते हुए गेंदबाजों की गेंद को दर्शक दीर्घा में ऐसे डिपॉजिट कर रहे थे जैसे उनके लिए कोई बच्चों का खेल हो। अब मात्र 8 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 316 हो चुका था, परंतु अक्षर पटेल के ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने 3 घातक छक्के मारे। डुप्लेसिस का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, परंतु दर्द में रहकर डुप्लेसिस जैसा दर्द भारतीय गेंदबाजों को दे रहे थे वो सहन करने लायक नहीं था, क्योंकि एक लड़खड़ाता खिलाड़ी इस ओवर में 3 तूफानी छक्कों की मदद से 22 रन कूट देता है। इनका हर एक शॉट भारतीय गेंदबाजों का मजाक बना रहा था। हालांकि उनका विकेट लेने में भारतीय गेंदबाजों को तो कामयाबी नहीं हो पाए। ऐसे में फाफ डुप्लेसिस ने खुद को खुद से ही आउट किया और 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। यहां से 6 ओवरों का खेल बाकी था, परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवरों को खिलवाड़ बनाकर रख दिया।
वो इतनी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे मानो एक शिकारी अपना शिकार कर रहा हो। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज अफ्रीका की पारी को पलक झपकते ही 400 के करीब पहुंचा दिया और 46वें ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहां पर करंट रन रेट 9 के पार पहुंच चुका था। वनडे को इन्होंने उस समय T20 बना दिया था जब T20 से पूरा क्रिकेट अच्छी तरह से वाकिफ भी नहीं था। ये इस इनिंग की तीसरी सेंचुरी थी, परंतु अभी भी एक और सेंचुरी आना बाकी थी। इसके बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। ऐसा लग रहा था कि 500 से कम स्कोर डिविलियर्स को मंजूर ही नहीं था और लगातार वो लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे। तभी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राहत की सांस लेने का मौका आता है। आखिरकार भुवनेश्वर की बाउंसर पर डिविलियर्स धोनी को कैच थमाकर पवेलियन चल दिए, लेकिन जाने से पहले भारतीय उम्मीदों और गेंदबाजों को तितर बितर करते हुए एबी डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की विध्वंसक पारी खेली। स्कोर 404 रन साउथ अफ्रीका का हो चुका था। भुवनेश्वर कुमार अपने शतक से मात्र 14 रन दूर थे, पर मिलर के कहर ने भुवनेश्वर को उनका शतक पूरा करा दिया और इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का भी लगा। भुवनेश्वर में 10 ओवर के गेंदबाजी कोटे में 100 रनों से भी ज़्यादा रन लुटा दिए। अब धमाका पूरे मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर में कैसे रुक सकता था। और पहली गेंद पर एक लंबा छक्का लगा, परंतु दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह को विकेट मिल गया। बावजूद उसके अफ्रीकी टीम ने 438 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सेट कर दिया था। भारतीय टीम का मान सम्मान मर्यादा डिकॉक, डुप्लेसिस और डिविलियर्स के हत्थे चढ़ गया। अब भारत को ये मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंदों पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने इरादों को जगजाहिर कर दिया। फिर दूसरे ओवर में धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। ये मैच केवल चौकों का था और वैसा रवैया देखने को भी मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत शायद साउथ अफ्रीका के साथ थी। तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित 5वें ओवर में आउट हो गए। ये अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही 200 रन मारने का दम रखता था। रोहित के जाने के बाद भी धवन का धावा जारी रहा। विराट कोहली भी पहली गेंद से ही अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं, पर कोहली का ये स्वाभाविक खेल नहीं था और यही कारण था कि रबाड़ा के गेंद पर विराट कोहली विकेट देकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने मैदान पर आते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और चौकों की बरसात करने लगे। जहां कोहली रोहित के जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे अपने खतरनाक अंदाज से सबको हैरान कर रहे थे। धवन भी अपनी कलात्मक कला से कट लगा रहे थे। रहाणे भी अब चौकों के साथ छक्के लगाने लगे। इनके आने से रनों की नदियां बह रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। उसके बाद उस ओवर में 1 चौका भी लगा दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। भारत स्कोर 126 रन होता है। तभी रहाणे ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 50 का परचम लहराया। रहाणे शुरुआती 2 झटकों से भारतीय टीम को बाहर निकाल चुके थे। यहां से 177 गेंदों पर 306 रनों की दरकार थी। आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। उनको देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। अब इमरान ताहिर को उन्होंने तोड़ना प्रारंभ कर दिया और उनको 2 बेहद ही शानदार छक्के लगाए, परंतु कगिसो रबाड़ा ने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर उस शतकीय साझेदारी को अभी अंत कर दिया। यह मैच इसके बाद भी जिंदा था, क्योंकि आज रहाणे रणभूमि में युद्ध लड़ रहे थे। उनके साथ ही रैना ने भी एक शानदार और छक्का लगा गया और वो भी रबाड़ा के यॉर्कर का शिकार हो गए। अब रहाणे अकेले क्या ही कर सकते थे और वो भी 27 रन बनाकर स्टेन की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ आधी टीम वापस पवेलियन की तरफ लौट चुकी थी, तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट फेंक पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। MS धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरा कोई साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़ पवेलियन चल दिए। अब MS धोनी ने अपने हाथ जमा कर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा इस मैच और सीरीज को गंवा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे और भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं लग सका। पूरी भारतीय टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो गई और यह मैच 214 रनों से हार गई। यह क्रिकेट के 100 सालों से भी अधिक के इतिहास के लिए भारत के लिए सबसे शर्मनाक हार थी, जहां हमारे घर में ही घुसकर साउथ अफ्रीका ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया था। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली जैसे महान खिलाड़ियों के होते हुए भारतीय क्रिकेट टीम वनडे में 400 रन एक पारी में कभी बना पाएगी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।